गोदरेज कंज्यूमर को रेमंड ने एफएमसीजी कारोबार बेच दिया है। इस डील पर और डिटेल देने के लिए हमारे साथ हैं नूपुर। गोदरेज कंज्यूमर और रेमंड की तरफ से बड़े अपडेट्स आते दिखे, जहां पे गोदरेज कंज्यूमर रेमंड का जो एफएमसीजी कारोबार है उसे खरीदने वाला है। 2825 करोड़ की ये डील होने वाली है, जिसमें 100 करोड़ का कैश है रेमंड के पास। जो रेमंड के एफएमसीजी के ब्रांड्स है, जैसे कि पार्क एवेन्यू डिओड्रेंट, कामासूत्र के जो प्रीमियम ब्रांड्स है, वो सारे के सारे अब गोदरेज कंज्यूमर खरीद लेगा। जब हमने मैनेजमेंट से कल बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 400 करोड़ का टैक्स एडजस्टमेंट भी है, तो अगर उन सबको एडजस्ट करके देखेंगे तो डील आपको 3.7 टाइम्स पर नजर आएगी प्राइस टू सेल्स। लेकिन अगर 2800 पर वैल्यू करेंगे तो 4.5 के सेल्स पर आपको ये डील दिखेगी, जो बाजार को एक्सपेंसिव लग रही है, महंगी लग रही है, क्योंकि जो कुछ टाइम पहले इस कारोबार को 2500 करोड़ में इस डील को होना था, जो नहीं हो पाया था। उस लिहाज से ये डील थोड़ी एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट गोदरेज कंज्यूमर के अगर मार्जिन देखें तो एफएमसीजी का जो मार्जिन है रेमंड का वो कम है। गोदरेज कंज्यूमर के एबिटा मार्जिन ज्यादा है कंपेयर टू रेमंड के। हालांकि ग्रॉस मार्जिन पे दोनों सिमिलर लेवल पे है, लेकिन ये भी एक कंसर्न सामने निकल के आया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये था कि गोदरेज कंज्यूमर के लिए ये नए वेंचर्स है, इस कैटेगरी में वो फिलहाल नहीं है, इसलिए ये इसका इन सब का इंटीग्रेशन करना एक चैलेंज गोदरेज कंज्यूमर के लिए हो सकता है। तो ये चीजें बाजार को जो गोदरेज कंज्यूमर को लेकर नहीं पसंद आई, जिसके दिन लगातार हमने देखा कि स्टॉक पे दबाव बना रहा। साथ ही साथ रेमंड ने भी अपने बिजनेस में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की है, जहां पे वो अपना जो लाइफस्टाइल लेगेसी बिजनेस है उसे डीमर्ज कर देगा, और जो रेमंड लिमिटेड फिलहाल लिस्टेड है उसमें सिर्फ रियल एस्टेट का बिजनेस रह जाएगा, और जो दूसरी एंटिटी है उसे सेपरेट लिस्ट किया जाएगा और शेयर होल्डर्स को अकॉर्डिंगली शेयर्स मिलेंगे इस ट्रांजैक्शन के जरिए। लेकिन बाजार को एक्सपेंसिव ये डील लगी गोदरेज कंज्यूमर के लिहाज से। इंटीग्रेशन एक चैलेंज हो सकता है, और जो मार्जिन है वो भी फिलहाल कम है गोदरेज कंज्यूमर के लिए। तो ईपीएस सेक्रेटिव आने वाले कुछ समय में थोड़ा नहीं पॉसिबल है, तो इस पर नजर रहने वाले कि आगे चल के कब ये पे आउट होता है। शुक्रिया नूपुर इस पूरी जानकारी के लिए।